तो ये है चकराता, जो कि उत्तराखंड में ही है। ये देहरादून से सिर्फ 91 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। एंड लिटरली यहाँ पर इतनी शांति है कि भाई हमारे से अलावा यहाँ की गलियों में और कोई भी नहीं दिख रहा था। और इस टाइम उत्तराखंड में इतने ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं कि मसूरी का हाल एकदम उल्टा है भाई। मसूरी जाने के लिए आपको रास्ते में इतना लंबा ट्रैफिक मिलेगा कि आपको 2 या 3 घंटे तो इस ट्रैफिक को खत्म करने में ही लग जाएंगे। जैसे ही आप मसूरी में एंट्री करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा। इतनी ज्यादा भीड़ के कारण यहाँ पर होटल मिलना नामुमकिन जैसा है। और बाई चांस अगर आपको मिल भी जाता है तो ये आपको एक रूम का रेंट आपको 10 दिन के बराबर बताएंगे। और सिर्फ यही रीजन होता है हम तीनों दोस्त का कि भाई मसूरी नहीं रुकेंगे बल्कि चकराता चलते हैं। लेकिन आखिर हम यहाँ पर आए कैसे, हमारे कितने पैसे लगे और हम किस चीज से आए वो तो सुन लो जरा। तो सबसे पहले हम अपनी सिटी से आ जाते हैं देहरादून में, जहाँ पर हम बस से उतरते हैं और हमें मालूम नहीं था कि आके चकराते की बस मिलेगी कहाँ से। तो 3 दोस्त बैग उठाकर आ जाते हैं ISBT के अंदर टिकट काउंटर पर। यहाँ से हमें सभी चीजों का राज खोल दिया जाता है और हमको भैया पता चल जाता है कि यहाँ से सीधा चकराते के लिए बस नहीं चलती है ब्रो। अगर आपके पास ज्यादा धनराशि है तो आपको सीधा कैब करनी है यहाँ से, जो कि आपसे 4000 रूपए लेंगे 3 पर्सन के। लेकिन हम तीनों ठहरे बजट वाले आदमी, इसी कारण से हमें ISBT के सामने से ये विकास नगर तक की बस मिलती है, जिसमें सिर्फ 90 रूपए का 1 पर्सन का टिकट होता है, जो कि कटवा कर हम जल्दी से बैठ जाते हैं और हम खाना खाना भूल जाते हैं, जिसके कारण हम तीनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बस भी सिर्फ एक जगह रुकी जहाँ पर सिर्फ पानी था, जिसके बाद ना हमारी बस सीधा विकास नगर ही रुकती है और हम सीधा जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और खाने में ना हम जरा दाल मखनी और दाल तड़का ही लेते हैं, जो कि हमारा पेट बिल्कुल फुल कर देती है। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमको पता चलता है कि चकराता हमको इस गाड़ी में जाना है, लेकिन गाड़ी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ब्रो। प्रॉब्लम तो जब आ जाती है जब ड्राइवर वाले भैया एक सीट पे जिस पे 4 आते हैं उस पे 8 बिठा देते हैं भाई। और इसी वजह से मोइन को सीट नहीं मिलती बल्कि मेरे पैर मिलते हैं बैठने के लिए, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना यार। लेकिन बीच में ड्राइवर वाले भैया को रुकवा कर थोड़ी देर आराम करते हैं भाई, वरना मेरे पैर खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, एक चीज बताना तो मैं आपको भूल ही गया, इन ड्राइवर वाले भैया ने हमारे विकास नगर से चकराता तक 150 रूपए लिए है, जो की हम तीनों दोस्त को थोड़ा महंगा लगता है, क्योंकि 150 रूपए तो जब देंगे भाई जब अच्छी तरीके से सीट पर बैठेंगे। पर चलो थोड़ा सा एडजस्ट करके हम फाइनली आ जाते हैं चकराता में, जहाँ पर आकर हर किसी का सबसे पहले मिशन होता है होटल ढूंढना, जो कि हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और 2 होटल देखते हैं जो कि दोनों ही हमारे थोड़े बजट से बाहर थे। लेकिन जैसे ही हम तीसरा होटल देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि हमको थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद ये रूम मिल जाता है 1300 रूपए पर नाइट पर। और भाई कसम से इस होटल से क्या ही व्यू आता है यार। बस थोड़ी सी हमें रूम में बेड की कमी महसूस हो रही थी, पर चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है ना। जिसके बाद ना हम कुछ नहीं करते, अपना बैग जो है वो रूम के अंदर डालकर लॉक मारते हैं और बाहर निकल लेते हैं चकराता घूमने के लिए। बाहर आकर हम तीनों दोस्त इन छोटी छोटी गलियों में सिर्फ घूमे ही जा रहे थे, हमें कोई एक आदमी भी नहीं मिल रहा था भाई कसम से। और हम तीनों दोस्त ये सोचते हैं कि भाई बढ़िया वाली शांत जगह है यार ये तो। जिसके बाद ना हम गलियों में से होकर ये मेन बाजार में आ जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहली बात हमको लोगों से पता चलती है कि चकराता में सिर्फ 2 चीज फेमस है, जिसमें पहला होता है मोइला टॉप और दूसरा है टाइगर फॉल, जो कि दोनों ही चकराता से 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर है। हम तीनों का इतना बजट टाइट नहीं है कि हम पैदल ही निकल लेंगे भाई। अभी हमारे बराबर में एक पोस्टर लग रहा था भाई, हम तुरंत ही कॉल करते हैं और हम उनको अपना टाइम बताते हैं और वो हमको एक स्कूटर का प्राइस बताते हैं, जो कि एक स्कूटर का 1000 रूपए होता है। और हम बार्गेनिंग करने के बाद उनको 800 रूपए में तय कर लेते हैं, जो कि हमको सुबह 8 बजे यहीं पर ही ला कर देंगे। जिसके बाद सभी काम कंप्लीट हो जाते हैं सिवाय एक के। भाई भूख लग रही है यार बहुत ही तेज वाली, इसी वजह से अपने होटल के ठीक पीछे एक पंजाबी रेस्टोरेंट था जहाँ से हम खाना खा लेते हैं। बस हम तीनों दोस्तों को कल का इंतजार है।